आजकल पूरे देश के अंदर परीक्षा का माहौल चला हुआ है। बोर्ड की परीक्षाएं चली हुई हैं और जो नॉन बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो कुछ स्टेट के अंदर शुरू हो चुकी हैं और कुछ स्टेट के अंदर शुरू होने वाली है। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, परीक्षा वाले दिन क्या तैयारी करनी चाहिए और परीक्षा के बाद हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 2 मिनट का समय निकाल के वीडियो को देख लेना, आपका कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। सबसे पहले जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस एग्जाम के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सबको कवर करने का प्रयास करना है। कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय ऐसा आपने नहीं छोड़ना है जो आपको लगता है कि मुझे नहीं आता और आप उन्हें उसको छोड़ देना है। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो भी विषय है आपने उसको जरूर करना है। उससे ज्यादा फायदा क्या होने वाला है, अगर एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 8 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आपने उसको पहले पढ़ रखा है तो आप इजीली उसको अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। तो कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसको नहीं छोड़ना है, उसको कवर करने का प्रयास करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कोई भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। दूसरी बात आपने ध्यान में रखनी है, जब भी कोई विषय आप पढ़ते हैं, पढ़ते हुए उसके जो मेन पॉइंट्स है, उसकी जो मेन हेडिंग्स है, आपने उनको नोट कर लेना है। ये बाद में आपको फायदा देने वाले हैं जब आप पेपर से पहले वाले दिन आप उस पेपर की रिवीजन करते हैं। पूरा पेपर आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने पॉइंट्स बना रखे हैं तो पॉइंट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो पॉइंट्स को पढ़ने से ही आपका पूरा का पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। अब दिन आ जाता है परीक्षा का। परीक्षा वाले दिन आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपके पास में 3 या 4 पेन जरूर होने चाहिए। एक पेन के ऊपर डिपेंड होकर कभी मत जाइए। उसके बाद जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर जहां पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ है आपने उसको लिख देना है। उसके बाद जो आपके पास आंसर शीट आती है, आंसर शीट में सभी चीजें आपने बड़े ध्यान से भरनी है। चाहे वो आपका रोल नंबर हो, चाहे वो परीक्षा की डेट हो, चाहे वो आपका पेपर का नंबर हो, पेपर का नाम हो, पेपर का कोड हो, आपने सब चीजों को बड़े ध्यान से भरना है। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं रोल नंबर को लिखते समय, क्योंकि पहला जो फ्रंट पेज होता है वो OMR टाइप में होता है और जब आप रोल नंबर लिखते हैं तो वहां पे गलती कर जाते हैं और बाद में अगर आप फ्लूइड मांगते हैं, बाद में आप वाइटन मांगते हैं तो वो कई बार तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मिल नहीं पाता है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आंसर शीट के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उसको पढ़े और बड़े प्यार से जहां भी कॉलम में जो भी आपको इंफॉर्मेशन भरनी है उसको ध्यान से भरना है। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है आपने उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है, क्योंकि जब आप पहला क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर जाते हैं तो अगले जो क्वेश्चन है जब आप उसको अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर अगर पहले क्वेश्चन के अंदर आपको अच्छे मार्क्स दे देता है तो आगे भी नींव का काम करता है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन आपने करने हैं जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आते हैं। उसके बाद एग्जाम के अंदर आपको बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आते। जी हां, नहीं आते। अब प्रॉब्लम आती है कि इन क्वेश्चनों को आपने कैसे करना है। मेरी राय यह है कि क्वेश्चन कोई भी आया हुआ है, आप चाहे उसको बना बना के लिखे, चाहे उसको जैसे मर्जी लिखे, आपने कोई भी क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर छोड़ के नहीं आना है। अगर आपने आंसर शीट के ऊपर कुछ लिख रखा है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ग्रेस ग्रेस जो मार्क्स मिलते हैं, ग्रेस मार्क्स मिलने का भी यही होता है कि अगर आपने उस गलत आंसर का भी अगर आपने आंसर दे रखा है तो आपको वहां पर उसके मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आपने जो पेपर है, पेपर के अंदर जो मेन मेन बातें आती हैं, जो किसी फिलोसफर का नाम, किसी राइटर का नाम, की कुछ भी आपको अगर ऐसी चीज आती है या मेन पॉइंट्स है, मेन हेडिंग्स है, आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। जब भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है उसमें कम से कम 2 या 3 लाइनों का गैप जरूर होना चाहिए। उसके बाद बात आ जाती है कि एग्जाम के बाद हमें क्या करना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, घर पे आए और जो क्वेश्चन उनको नहीं आते वो क्वेश्चन पेपर के अंदर देख के और पजल हो जाते हैं, ये मेरे से गलत लिखा गया, ये मेरे से ये हो गया। भाई अब कुछ भी नहीं हुआ।
अब जो आप लिख के आगे उसके बारे में मत सोचो, अब ये सोचो कि अगला जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आने वाला है, अगला जो पेपर आपके सामने आने वाला है, आपने उसकी तैयारी अब कैसे करनी है। डेटशीट के अंदर आपके इतने क्वेश्चन पेपर होते हैं, डेटशीट के अंदर आपके इतने पेपर हैं, अगर एक पेपर के अंदर कहीं पर भी आपको दिक्कत आ जाती है तो उससे अगले वाला जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उससे अगले वाला जो पेपर आपका होगा, उसके अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जाए, वहां के मार्क्स आपको यहां मिल जाए। क्योंकि अगर वहां 2-4 नंबर कम आ जाते हैं तो यहां 2-4 नंबर को आपके पास बढ़ाने का समय है। तो जो बातें हो चुकी हैं उसको भूलकर अब आपने अगले पेपर की तैयारी करनी है, ना कि उसी पेपर को लेकर बैठ जाना है कि ये पेपर नहीं हुआ, ये अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, अब उसको छोड़ देना है। तो इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स जरूर आएंगे। और दूसरी बात, क्वेश्चन को कैसे लिखें, क्वेश्चन का जो आंसर है उसको कैसे लिखें, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन जरूर बनानी है, उसके बाद मीनिंग अगर पूछा गया है मीनिंग लिखना है, उसके बाद डेफिनेशन अगर आपको आती है डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद अगर आपको लगता है पॉइंट्स के अंदर आपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है तो पॉइंट्स के अंदर कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर आप चाहते हैं तो पैराग्राफ के अंदर कर सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है। इन चीजों को फॉलो करो, आपके पूरे मार्क्स मिलने की संभावना 100% बढ़ जाएगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आ गया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।